Hi everyone, welcome back to my channel, and in this video we will discuss about the sexual reproduction of Aspergillus, which is also known as the Eurasian. So let's get start the video. Sexual reproduction. In Aspergillus herbarium, the sexual reproduction is detailed and studied. तो Aspergillus herbarium के अंदर हमने जो sexual reproduction है उसको study किया है, completely उसको हमने इसके अंदर study किया है. In sexual reproduction, the male and female branch arise from the mycelium. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल और फीमेल ब्रांच होती है वो माइसीलियम से अराइज होती है. इफ बोथ द मेल एंड फीमेल ब्रांच अराइज ऑन सेम थैलस दैन इट इज कॉल्ड होमोथैलिक, एंड इफ दे अराइज ऑन डिफरेंट थैलस दैन इट इज कॉल्ड हेट्रोथैलिक स्पीसीज. अगर जो हमारी मेल और फीमेल ब्रांच है वो एक ही माइसीलियम पे अराइज होती है तो हम उसको बोलेंगे होमोथैलिक, और अगर ये अलग अलग माइसीलियम पे अराइज होती है तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोथैलिक स्पीसीज. So firstly we'll discuss about the female branch and then we'll discuss about the male branch. So female branch is also known as archicarp and it is developed in a coiled spring-like structure and soon after septa formation it is divided into three parts. तो फीमेल ब्रांच को हम आर्चिकार्प भी बोलते हैं जो स्प्रिंग जैसे यानी कि पूरी की पूरी कोइल्ड होती है इस तरीके से, और सेप्टा के फॉर्मेशन के बाद में तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. स्टॉक, एस्कोगोनम एंड ट्राइकोगाइन. स्टॉक, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट थ्रू विच इट अटैच विद माइसीलियम. जो स्टॉक होता है सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो माइसीलियम से अटैच हुआ है. एस्कोगोनियम ये सेंट्रल पार्ट है जो कम्प्लीटली स्प्रिंग जैसा हमें दिखाई देता है कोयल और यूनिसेलुलर होगा. ट्राइकोगाइन, इट इज़ द अपर मोस्ट ट्यूबुलर पार्ट विच एक्ट एज रिसेप्टिव पार्ट एंड इट इज़ यूनिसेलुलर. तो जो ट्राइकोगाइन होते हैं सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ट्यूबुलर शेप का होता है जो रिसेप्टिव पार्ट की तरह फंक्शन करता है और ये यूनिसेलुलर होता है. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नॉन एज द आर्चिकार्प ऑफ फीमेल ब्रांच, और इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आर्चिकार्प ऑफ फीमेल ब्रांच बोलते हैं. देख लेते हैं एक बार. This is the mycelium. This is the male and female branch. This is the mycelium. This is the female branch which is look like a spring, and the female branch is known as archicarp. The male branch is known as polynodium, and this is a female branch which is called structure, and it is divided into three parts. Stalk, ascogonum and tragogyne. Stalk is the lowermost part which is amebden. Mycelium. Ascogonum is the central part which looks like a spring, and tragogyne is the uppermost tubular part. Okay, now we will discuss the now we will discuss the male branch. Male branch is developed in the form of male branch and it is called polynodium. जो male branch इसको polynodium बोलते हैं. And soon after septa formation it differential into two parts. और septa formation के बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, स्टॉक एंड एंथीरिडियम. स्टॉक जो होगा लोअर पार्ट होगा जो माइसीलियम से अटैच होगा. एंथीरिडियम जो होगा ये एंथीरिडियम प्रॉपर की तरह फंक्शन करेगा और मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा. इन एस्परजिलस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर बाय गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट. एस्परजिलस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट के थ्रू अकर होता है. Antheridium is fused with tricogyne and on the point of fusion the common wall is dissolved and the multinucleate content of antheridium is entered in ascogonium of female branch. जो एंथ्रीडियम है वो ट्राइकोगाइन के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा और जहाँ पे फ्यूज़ होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर क्या होगा, जो कॉमन वॉल है दोनों की वो डिसॉल्व हो जाएगी और जो मल्टीन्यूक्लिएट कंटेंट्स हैं एंथ्रीडियम की वो एंटर कर जाएंगे एस्कोगोनियम के अंदर. The male and female nuclei forms pairs and this process is called dichorion. अब जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़न करने की जगह क्या करेगी, पेयर्स की फॉर्मेशन करेगी जिस प्रोसेस को हम डाइकोरियन बोलेंगे. द माइसीलियम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फीमेल ब्रांच. जो माइसीलियम होगी जो फीमेल ब्रांच के बेस पे प्रेजेंट है वो स्टेराइल हाइफी को प्रोड्यूस करेगी अराउंड द फीमेल ब्रांच एंड अल्टीमेटली ये जो फीमेल ब्रांच होगी कंप्लीटली कवर हो जाएगी सूडोपेरेन्काइमेटस मास से. फ्रॉम ईच डाइकोरियोटिक सेल एस्कोजिनस हाइफी इज फॉर्म. हर एक डाइकोरियोटिक सेल से क्या होगी, एस्कोजिनस हाइफी का फॉर्मेशन होगा और ये जो एस्कोजिनस हाइफी होगी एसके की फॉर्मेशन करेगी इस सूडोपेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर के अंदर. एस्कस फॉर्मेशन इज थ्रू क्रोजियर मेथड. अब जो एस्कस की फॉर्मेशन है मतलब एस्के या फिर एस्कस जो भी है दोनों सिमिलर होते हैं, तो इसकी जो फॉर्मेशन है इस की जो मतलब एस्कस की जो फॉर्मेशन है ये क्रोजियर मेथड के थ्रू होगी. जो अपर सेल होगा एस्कोजिनस हाइफी का ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम क्रोजियर बोलेंगे. तो ये जो न्यूक्लियस है सेल का ये मूव कर जाएगा इस हुक लाइक क्रोजियर के अंदर और इसका जो बाकी जितने भी पार्ट बच गए वो पीछे रिमेन रह जाएंगे. अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई होंगे डिवाइड हो जाएंगी, जो वॉल है वो डेवलप हो जाएगी इन चारों न्यूक्लियाई के बीच में एक ट्राइंगल के शेप में. तो ऊपर वाले जो दो न्यूक्लियाई हैं इस ट्राइंगुलर शेप के वॉल के अंदर मूव कर जाएंगे और ये जो ट्राइंगुलर सेल होंगी मतलब जो मूव करेंगे तो वो ट्राइंगुलर सेल कराएंगे. ठीक है, इनको हम बोलेंगे एस्कस मदर सेल्स और ये क्या करेंगे, एस्कस की फॉर्मेशन करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ एस्कस दिस सेल बिकम एनलार्ज. अब एस्कस की फॉर्मेशन टाइम पे जो सेल हो गई एनलार्ज हो जाएगा और सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा एंड जो दोनों न्यूक्लियाई होंगे वो फ्यूज से क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे.
अब जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। फिर उसके अंदर मिटोटिक डिवीजन होगा तो 4 और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो टोटल 8 ही जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे जिसको हम एस्कस बोलेंगे, और जो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे इसको हम एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। जो पैरेंकाइमेटस लेयर है इसको पेरिडियम बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? पेरिडियम बोलेंगे। और ये जो डबल लेयर होगी, ठीक है, ये क्या थी? डबल लेयर थी। लेकिन इस प्रोसीजर में क्या होगा, जो अंदर वाली लेयर होगी वो कंज्यूम हो जाएगी एस्कस की फॉर्मेशन के अंदर। अब एस्कस की फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये पिन हेड बॉल जैसा हमें दिखाई देगा, और ये एक फ्रूटिंग बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा जिसको बोलेंगे एस्कोकार्प। और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एक भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एक भी ओपनिंग नहीं होती उसको हम कैसे फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं? क्लिस्टोथीशियम टाइप की। अब ये जो एस्कस है इसके अंदर हर एक एस्कस में क्या होगा? 8 एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। इन एस्कोस्पोर्स का किस तरीके का शेप होगी? तो ये पुली शेप्ड होंगी। अब ये जो एस्कस है ये बर्स्ट होने के बाद में जो एस्कोस्पोर्स होंगे ये रिलीज हो जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्म ट्यूब बनाएंगे, फिर सेप्टेट होंगे, फिर नए माइसिलियम का प्रोडक्शन करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो एस्परजिलस रिपन्स होता है इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है उसमें क्या होता है? जब एंथ्रीडियम और मतलब जो फीमेल ब्रांच और मेल ब्रांच क्या आती है कॉन्टैक्ट में आती है, तो जो इसमें तो क्या करा था, जो एंथ्रीडियम है वो अपनी पूरी की पूरी कंटेंट्स को क्या करा था, जो फीमेल ब्रांच है इसके अंदर ट्रांसफ़र करा था। लेकिन एस्परजिलस रिपन्स में ऐसा नहीं होता, ये अपनी कंटेंट को ट्रांसफ़र नहीं करता। लेकिन फिर भी इसमें सारा प्रोसीजर होगा जो इस डायग्राम में हुआ है। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द माइसिलियम, दिस इज द फीमेल ब्रांच, मेल ब्रांच, एंड ये यहाँ पे हुआ फ्यूजन, कॉमन बॉन्ड डिसॉल्व हो गई, ये मल्टी न्यूक्लियर कंटेंट इसमें फीमेल ब्रांच के अंदर ट्रांसफर कर दिए। फिर ये है यहाँ पे क्रोजियर मेथड है, ये 2 न्यूक्लियर मूव हुए, डिप्लॉइड जाइगोट बना, फिर 4 बने, फिर वापस से मिटोटिक डिवीजन हुआ तो 8 बने। ये होगा एस्कस, ये अंदर वाले क्या होंगे? एस्कोस्पोर्स होंगे। और ये जो यूरोपेरिकाइमेटस मास था वो है। फिर डबल लेयर थी लेकिन अंदर वाली तो कंज्यूम हो जाएगी, तो एक ही लेयर बचेगी जिसको हम पेरिडियम बोलेंगे, और ये भी पेरिडियम ही में से, तो ठीक है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम क्लिस्टोथीशियम बोलेंगे, इसके अंदर एस्कस हैं, राइट। फिर क्या हो रहा है कि जो एस्कोस्पोर्स हैं इनके अंदर इनका जर्मिनेशन हो रहा है, ये जर्मिनेटेड बाय सेप्टेट हुई, नए माइसिन में फॉर्मेशन हो गई। This is all about the sexual reproduction of Aspergillus and Eurotium. I hope you like this video. If you have any type of doubt, comment me in my comment box. Like my video and subscribe to my channel. Thank you for watching.